बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब जो हम रेशियो जिन कैटेगरी ऑफ रेशियोज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपके टर्नओवर रेशियोज, जिनको हम एक्टिविटी रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। ये रेशियो मेनली बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी कैटेगरी का सबसे पहला रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। ठीक है बच्चों, और इन्वेंट्री आप जानते हैं स्टॉक होता है, तो इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक भी होता है। इन सब के मैं पुराने नाम मैंने बोल दिए हैं। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला कैसे कैसे जाता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी नेट परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। नेट परचेजेस का मतलब कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, या सिंपली टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले खर्चे होते हैं जिनका संबंध या तो प्रोडक्शन से या परचेज से होता है। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री आप समझते ही हैं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए बच्चों, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ओपनिंग में इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री से बड़ी होगी तो हमें तो फॉर्मूले में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए, है ना, और वही अपने आप में कहलाता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। लेकिन बाय चांस अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से बड़ी है तो वो चीज़ कहलाएगी इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और अगर आप डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस कर रहे हैं तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप क्या करेंगे, माइनस। क्लियर बच्चों। बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा तरीका है, आप सेल्स के जरिए भी पा सकते हैं इसको। सेल्स को यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नेट सेल्स। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो माइनस कर दीजिएगा, ग्रॉस लॉस है तो उसमें प्लस कर दीजिएगा, यानी आर एफ ओ माइनस जी पी या फिर आर एफ ओ प्लस जी एल। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी, और ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज इन इन्वेंट्री कहलाता है। तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, या फिर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्लियर बच्चों। और आर एफ ओ माइनस जी पी, तो उसका एक दूसरा फॉर्मूला है, सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दीजिए तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसको नेट सेल में प्लस कर दीजिएगा तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लियर बच्चों। रही बात बच्चों एवरेज इन्वेंट्री की, तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी होंगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.2 कर दीजिए, आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर बच्चों। अब एक मैं नोट वाली बात जो बता रहा हूँ बहुत काम की बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते समय इनको आप इन्वेंट्री से हटा दीजिएगा। अगर ओपनिंग में है दोनों तो ओपनिंग से हटा दीजिए, क्लोजिंग में है दोनों तो क्लोजिंग से हटा दीजिए, जिसमें भी होगा ये उसमें से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते समय स्टॉक में लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर बच्चों। अब जो ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। टाइम्स और टाइम्स मोर के बीच का फर्क। सपोज क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ओपनिंग स्टॉक एक्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 2x हो गया। लेकिन अगर लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स नहीं कहा गया, क्या कहा गया बच्चों, 2 टाइम्स मोर, तो ओपनिंग हो जाएगा x और क्लोजिंग हो जाएगा उस केस में 3x। तो 2 टाइम्स में 2x रहा, 2 टाइम्स मोर में 3x हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बच्चों बहुत काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत काम का है ये। अब हम अगले रेशियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, टर्नओवर रेशियोज के ही, जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये ट्रेड रिसीवेबल और कुछ नहीं, आपका डेटर्स और बिल रिसीवेबल की कंबाइंड सम को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है।
और ट्रेड रिसीवल हमारे जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर हम क्रेडिट सेल ही ना करें तो ट्रेड रिसीवल भी नहीं होंगे, यानी डेटर्स और बिल रिसीवल भी नहीं होंगे। तो इसलिए ट्रेड रिसीवल जो है वो हमारा क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवल्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यानी एक तरह से हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवल्स के कितने टाइम्स है। तो इसलिए इसके फॉर्मूले में न्यूमरेटर साइड आता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका अपना मतलब ही जो होता है अपने आप में मीनिंग नेट सेल होता है, ध्यान रखिएगा। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और क्रेडिट सेल कैसे आएगी? अपनी कैश सेल में से क्रेडिट, अगर आप जो है सॉरी टोटल सेल में से अगर आप कैश सेल हटा देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो क्रेडिट सेल कैसे आएगी? टोटल सेल में से कैश सेल हटा के, दैट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? जैसे कि एवरेज स्टॉक आया था या एवरेज इन्वेंट्री आया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ऐड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर बच्चों अच्छी तरह से? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेनली ये देखता है कि आपकी क्रेडिट सेल्स जो है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल के कंपैरिजन में कितना है, कितने टाइम्स है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी जितना हाई हो उतना अच्छा होता है, और सेम एज फॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना हाई हो उतना अच्छा होता है। अगर इन्वेंट्री टर्न रेशियो काफ़ी हाई होगा इसका मतलब होता है कि आपका स्टॉक का सर्कुलेशन अच्छा है, इसका मतलब आपका स्टॉक जल्दी क्लियर हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का हाई होने का मतलब होता है कि आपको डेटर से पैसा कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा करता है। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो रहता है तो इसका मतलब आपको डेटर से पैसा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो रहता है, इसका मतलब होता है कि आपका स्टॉक क्लियर होने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? आई बात समझ में बच्चों? और क्रेडिट सेल आती है टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस करके, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आता है हमेशा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के सम को जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो रिलेटेड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर दे भी रखा है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू इग्नोर दैम वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर है तो गिवन होगा उनका बैलेंस, तो यू हैव टू डिडक्ट सच बैलेंस फ्रॉम द you do not have to deduct these balances, you have to ignore them, you do not have to deduct them। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को while calculating trade receivable turnover ratio। क्लियर बच्चों? अब मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों आप लोगों से अबाउट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको नेट क्रेडिट परचेज चाहिए और एवरेज ट्रेड पेबल से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड योर नेट क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एवरेज ट्रेड पेबल, देन यू गेट योर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर बच्चों? ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल पेबल का सम। अब ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल पेबल क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज करी होगी, और क्रेडिट परचेज करी है तो उसी की वजह से क्रेडिटर्स आए हैं, तो ये रेशियो भी क्रेडिट परचेज पे ही निकालना चाहिए। और नेट क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि आपने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दी होगी एज वेल एज कैश परचेज को भी माइनस किया होगा, बिकॉज कैश परचेज की वजह से कभी भी क्रेडिटर जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकाली है हमने। जो भी आपकी टोटल परचेजेस हैं उसमें से हमने सिंपल कैश परचेज को माइनस कर दिया एज वेल एज परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया, हमारा क्रेडिट परचेज आ गया नेट बेसिस पे। और रही बात एवरेज ट्रेड पेबल्स की, तो वही ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड।
तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपको डेटर से पैसा कलेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर दीजिए। अगर डेज में निकालना है तो 365 या फिर 360 भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ही, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और वीक्स में निकालना है तो 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 12, 365 या 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर बच्चों? ये हो गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना हाई होगा उतना ही कम आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल कर आएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना लो होगा उतना ही ज़्यादा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल कर आएगा। सेम फॉर एवरेज पेमेंट पीरियड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको डिवाइड करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को, मंथ्स को, डेज को और वीक्स इन अ ईयर को। मंथ्स इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, वीक्स इन अ ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भी जो है हाई रहना अच्छा ही होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पे कर दोगे उतना अच्छा आपकी मार्केट में गुडविल बनी रहेगी, रेपुटेशन बनी रहेगी और वो फर्दर आपको उनसे क्रेडिट मिलने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों अबाउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है, ये देखते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में सेल्स कितने टाइम्स है। तो जितना ज़्यादा टाइम्स हो इसका मतलब अपने वर्किंग कैपिटल का उतना ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। जितने कम टाइम्स निकल के आएगा इसका मतलब उतना ही कम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है आपकी वर्किंग कैपिटल का। और यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया गया है, यानी कि ना ही क्रेडिट सेल ना ही कैश सेल, यानी कि ओवरऑल नेट सेल्स। और हाँ, कभी कोई डेटा गिवन ना हो अबाउट सेल्स और ना ही कोई आपके पास रास्ता हो सेल्स निकालने का, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे भी निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बड़ा आसान है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू ऑपरेशन आप जानते ही हैं नेट सेल को कहते हैं, जो कि कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड करके आती है। ठीक है बच्चों? और रही बात वर्किंग कैपिटल की, वो तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था। इसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, और इसका दूसरा फॉर्मूला एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। ये फॉर्मूला रेयर फॉर्मूला है, ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। ये तो बड़ा कॉमन फॉर्मूला है CA माइनस CL, तो ये याद भी रहता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा रेयर पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा। ये आया कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूव करके। देखिए ये CL है, ये CA है। मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ लेनी है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, टोटल एसेट आगे 10 लाख, 7 लाख, 3 लाख, टोटल एसेट आगे 10 लाख। ठीक है बच्चों? अब वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। CA कितना है? 3 लाख। CL कितना है? 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गई? 1 लाख। अब जरा इसको इस तरह से देखिए, ये दोनों जोड़ के आप जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कितना है? वो 8 लाख। और नॉन करंट एसेट कितना है? 7 लाख। 8 लाख में से 7 लाख माइनस करिए तो भी कितना निकल के आया? 1 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आपकी इस तरह से देखिए, इस तरह से भी आ सकती है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि SHF और NCL मिला के बना होता है, उसमें से अगर NCA माइनस कर देंगे तो भी वो वर्किंग कैपिटल के इक्वल ही आएगा। दैट्स वाई वर्किंग कैपिटल का सेकंड फॉर्मूला बनाया गया है। क्लियर बच्चों? तो ये चारों टर्नओवर रेशियोज, जिन्हें एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है, ये सारे रेशियोज जितने हाई हों उतना अच्छा होता है फॉर द बिजनेस। ये सारे के सारे रेशियोज टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके अलावा एक और रेशियो ऐसा रेशियो है जो आपका टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, बट वो टर्नओवर रेशियोज का पार्ट नहीं होता, वो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट होता है, और उस रेशियो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर बच्चों? तो फॉर्मूले वाइज तो मैंने सारे रेशियोज आप लोगों को बता दिए हैं बच्चों। उसके अलावा इनके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, उनके जो है न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के साथ। पहले एक बार बस एक कैटेगरी ऑफ रेशियोज और रह गया, वो भी डिस्कस कर लूँ, उसके फॉर्मूलेज भी। फिर सभी के मैं जो क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन आने वाला है ऑन 13th ऑफ दिसंबर, उसमें आप इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आए उनको आसानी से अच्छी तरह से कर सकें, एज वेल एज आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आगे भी बहुत काम आएगी इन योर ग्रेजुएशन और इन योर CA। दैट्स वाई बच्चों, अगर आप आगे जाके CA या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं रिलेटेड टू कॉमर्स, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको रेशियोज फिर से टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।